हमारे इंडिया के मोटा भाई रिलायंस इंडस्ट्री के मालिक बहुत जल्द ईवी इंडस्ट्री में एंटर करने वाले हैं। और ये एंटर क्यों करने वाले हैं? क्योंकि यहाँ पे एक कंपनी है जो काफी स्ट्रगल कर रही है इंडिया में अपने गाड़ी को सेल करने में, और बहुत सारे इनको इशू आ रहा है गवर्नमेंट की तरफ से। तो ये अपने कुछ टैक्स को डाइल्यूट करना चाह रहे हैं इंडिया में। हम बात कर रहे हैं एमजी कंपनी की। एमजी कंपनी को बहुत सारे इशू फेस करना पड़ रहा है और काफी समय से इनके जो सेल्स है वो एकदम ही खत्म की तरफ है, और ये कंपनी भी खत्म पे ही है। यहाँ पे इस कंपनी ने 6 गाड़ियां इंडिया में लॉन्च की है, उसमें से कुछ इलेक्ट्रिक है, कुछ आईसी इंजन है। अगर इनके सेल्स फिगर देखोगे तो ऐसा लगेगा जैसे इनकी लगी पड़ी है। लास्ट मंथ की बात करते हो तो ईवी में इन्होंने 335 व्हीकल सेल किया और आईसी इंजन में 4551 यूनिट सेल किया, जो कि बहुत ही कम है। इतने सारे वैरायटी होते हुए भी इनकी जो गाड़ियां सेल हो रही है बहुत ही कम हो रही है। SAIC ओन्ड MG मोटर्स, ये लोग सोच रहे हैं कि अपने कुछ टैक्स को डाइल्यूट किया जाए इंडियन कार बिजनेस में। मैं आपको बता दूं, MG कंपनी बेसिकली इंडिया की कंपनी नहीं है। SAIC मोटर्स जो कि एक चाइना की कंपनी है, उसकी सिस्टर कंपनी है MG मोटर्स। इनका जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है दैट इज हलोल गुजरात में। कंपनी ने ऑलरेडी एडवांस में कह दिया है कि वो इस साल के अंत तक इस डील को क्लोज कर देंगे कैसे भी करके। कंपनी का प्लान ये भी है कि वो अपने टैक्स को पूरा डाइल्यूट करना चाहते हैं इंडिया एंटिटी में। ये जो न्यूज आई है ये ऐसे टाइम पे आई है जब इंडिया चाइना का काफी तगड़ा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, और ऐसे टाइम पे ये कंपनी सोच रही है कि अपने जो टैक्स है उसको इंडिया में थोड़ा सा डाइल्यूट किया जाए। बहुत सारे प्रॉफिट होंगे यहाँ पे MG को, वो मैं आगे आपको बताऊंगा, तो वीडियो को जरूर देखते रहिए। अब जैसे आपको पता है जो मेजॉरिटी कंपनीज है, मेजरली जो चाइना के स्टेक्स होते हैं जिसमें वो ज्यादा फेस करते हैं इंडियन गवर्नमेंट के जो ऑब्स्ट्रक्शंस होते हैं, जो इश्यूज होते हैं, जो रूल्स होते हैं, वो ज्यादा प्रभावित होता है उन कंपनियों में। जैसे कि फ्रेश इन्वेस्टमेंट का जो अप्रूवल चाहिए होता है गवर्नमेंट से मिलता है, बट जो चाइना से फंडिंग वाली जो कंपनी होती है उसमें ये चीज मिलने में काफी समय मिलता है। स्पेयर पार्ट का जो सोर्सिंग होता है चाइना से होता है, तो वहां पे भी इनको इश्यूज होता है। ड्यूटीज, टैक्सेस वो भी अलग से गवर्नमेंट चार्जेस करते हैं। तो ऐसे में MG को हर चीज महंगी पड़ती है, जबकि MG की गाड़ी इतनी महंगी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये इंडिया में डेवलप कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो फिर इनकी गाड़ी सस्ती होनी चाहिए। बट अगेन यहाँ पे गाड़ी अभी भी महंगी है, क्योंकि कुछ चीजें इनको बाहर से करनी पड़ती है, यानी कि चाइना से ही करनी पड़ती है। बहुत बड़ा कंसर्न बन जाता है MG मोटर्स का। तो MG मोटर्स ने क्या किया कि चलो कुछ फंड रेस करते हैं अपनी कंपनी के लिए, और ये काफी समय से ये फंड रेस का ट्राई कर रहे हैं, लगभग 2 साल से, लेकिन यहाँ पे कोई भी सक्सेस नहीं मिला गवर्नमेंट की तरफ से। तो फंड रेस कर ही नहीं पा रही कंपनी। सो कंपनी ने सोचा है कि अब चाइना से हम फंडिंग तो रेज नहीं कर सकते, क्योंकि गवर्नमेंट तो अप्रूवल दे नहीं रही है। तो हम एक काम करते हैं, अपनी कंपनी का जो कैपिटल है, यानी जो अदर चीजें हैं, उसको हम इंडियन एंटिटी के थ्रू हम रेस करने का ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे ऑटोमेकर ने प्लान किया है कि लगभग 500 करोड़ का कैपिटल वो 2 से 4 साल के अंदर सेकेंड राउंड ऑफ ग्रोथ में इंडिया में रेस करने का प्लान करा है, और लगभग कर भी दिया है। MG मोटर्स ने जो ऑफर, जो मेजॉरिटी जो टैक्स लोकल पार्टनर्स और इन्वेस्टर्स है उनको देने का बोला है। पॉसिबिलिटी जो इन्वेस्टर्स है उसमें है रिलायंस इंडस्ट्री, हमारे मोटा भाई, उसके बाद हीरो ग्रुप, प्रेमजी इन्वेस्टमेंट और JSW ग्रुप। इन लोग को स्टेक्स दिया जाएगा एंड उसके अगेंस्ट 5000 करोड़ रुपए फंड रेस किया जाएगा। और इसमें जो सबसे बड़ा खिलाड़ी है वो रिलायंस इंडस्ट्री है, जो सबसे ज्यादा स्टेक लेने वाले हैं MG मोटर्स में। हालांकि रिलायंस इंडस्ट्री डायरेक्ट एंटर नहीं कर रही है, लेकिन इनका अगर स्टेक ज्यादा होना लगा इन फ्यूचर, जैसे कि अगर फिर से फंड रेस करना है, फिर इनको कुछ स्टेक्स और रिलीज करना पड़ेगा रिलायंस इंडस्ट्री को। रिलायंस इंडस्ट्री उसके अगेंस्ट फंड देगी MG कंपनी को, और धीरे धीरे जब स्टेक एक समय के बाद रिलायंस इंडस्ट्री के पास ज्यादा हो जाएगा तो MG कंपनी रिलायंस कंपनी ओन कर लेगी। तो ये इनका प्लान आउट है हमारे मोटा भाई का ईवी इंडस्ट्री में एंटर करने का। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, MG मोटर्स का प्लान है इंडिया में ईवी इंडस्ट्री को आगे ग्रो करने का और ईवी पोर्टफोलियो को ग्रो करने का 2028 तक इंडिया में। कंपनी का प्लान ये भी है कि 4 से 5 न्यू इलेक्ट्रिक मॉडल्स वो नेक्स्ट 5 ईयर के अंदर लॉन्च करने वाले। MG चाहता है कि वो 65 से 70% जो रेवेन्यू जनरेट करे वो ईवी पोर्टफोलियो के थ्रू ही करे। सो गाइस, ये रहा ओवरऑल संक्षेप में आपको मैंने बता दिया कि रिलायंस इंडस्ट्री कैसे इंडिया में ईवी इंडस्ट्री में आने वाली है। आपका क्या मानना है, आपका क्या ओपिनियन है, जरूर कमेंट करके बताएं। मैं सबके कमेंट पढ़ता हूँ। और एक्चुअल में अगर इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, अगर रिलायंस इंडस्ट्री आ रही है, अगर उनका फंडिंग हो रहा है, जो हाईलाइट्स है वो ज्यादा मिलेगा MG कंपनी को। तो ये एक प्लस पॉइंट भी है इस कंपनी के लिए। आपका जरूर ओपिनियन बताएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।